नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं पति से दुखी होकर एक राजकुमारी ने क्यों किया घोड़े से विवाह। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी का एक एक वर्ड आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक सुनना। और जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कहानी आप लोग के बीच हम लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दे। एक छोटा सा गांव था, उस गांव के बगल में एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें एक राजा रहा करते थे। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इससे राजा काफ़ी परेशान थे। राजा की पत्नी और राजा दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें भगवान से बहुत आस थी कि हमारे घर कोई ना कोई संतान होगा, परंतु उनका समय निकलता गया। अब वो भगवान से भी आस छोड़ चुके थे। तभी एक दिन उनके घर एक साधु बाबा आते हैं और रानी से कहते हैं कि हे रानी, तुम मुझे काफ़ी उदास दिखाई दे रही हो। तभी रानी ने अपना सारा कहानी उस साधु बाबा को सुनाती है। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि मैं इसमें तो कुछ खास योगदान तुम्हारा नहीं दे सकता हूँ, परंतु मेरे पास एक उपाय है। अगर वो तुम उपाय करती हो तो शायद तुम्हारे घर पुत्र रत्न का प्राप्ति हो सकता है। तभी वो रानी कहती है, ठीक है, आप जो उपाय है वो कीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी साधु बाबा अपने झोले से भभूत निकालते हैं और उस रानी को दे देते हैं। कहते हैं, परंतु इसका एक कारण है, जो लड़का होगा तुम्हारे घर वो मात्र 14 वर्ष ही जिएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर रानी को थोड़ा सा बुरा लगा, परंतु वो सोचती है कि बांझ होने से बढ़िया है कि हमारे घर 14 वर्ष के लिए ही कोई लड़का आएगा, ये तो सही है। यह सब बात कहकर साधु बाबा वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होता है, राजा पुनः घर पर आते हैं। तब रानी ने राजा से यह सब कहानी सुना दिया। राजा जैसे ही इस बात को सुनते हैं, राजा कहते हैं कि हम लोग इससे पहले बहुत सारा उपाय कर चुके हैं और हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मैं इस उपाय को नहीं करूँगा। तभी रानी कहती है कि इतना उपाय करने के बाद एक अंतिम उपाय है, इसे भी कर देख लिया जाए। दोस्तों, दोनों कहे तो भभूत लेकर और भगवान का नाम लेते हैं और अपने सर पर लगा लेते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया और कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हो जाती है। यह बात जानकर राजा काफ़ी खुश होते हैं और कुछ महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया और वो राजकुमार का नाम रखता है वीर सिंह, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और वो कहे तो धनुष तीर बाण चलाने में काफ़ी वीर था। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। अब धीरे धीरे समय इस कदर बढ़ता गया कि अब वो राजकुमार यानी वीर सिंह नौजवान हो गया। अब वो शादी के लायक हो गया। उसके जो राजा थे वो सोच रहे थे कि अपने राजकुमार का शादी मैं क्यों ना कर दूं, क्योंकि ये अब वीर हो चुका है और लड़ने में भी काफ़ी अच्छा लड़ाई करता है और तीर धनुष भी अच्छा चलाता है, और मैं धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहा हूँ, अब ये अपना राजपाट चलाएगा। दोस्तों, राजा ने अपने राजकुमार की शादी कर दी एक लड़की से जो कि काफ़ी अच्छी और राजकुमारी थी। ऐसे ही शादी हो गया। अब वो दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे। धीरे धीरे समय निकलता गया। वो राजकुमारी जो थी राजकुमार से काफ़ी उदास थी, क्योंकि जैसे ही रात होता, सोने का समय होता, राजकुमार राजकुमारी के साथ सोता और कुछ देर के बाद उठकर वो बिस्तर से चला जाता और सुबह होते ही वो पुनः चला आता। राजकुमार के मन में यह ख्याल चल रहा था कि मेरी उम्र सिर्फ यानी कहे तो 14 वर्ष है, अब मेरा क्या होगा, यह आखिरी साल चल रहा है। राजकुमार डेली यही करता। राजकुमारी पता लगाने के लिए कई उपाय की, परंतु पता नहीं चला कि राजकुमार रात को कहाँ जाता है। यह बात अब वो अपने दासी से कहती है। तभी दासी कहती है कि आजकल तुम्हारा तबीयत काफ़ी ख़राब है, तुम कुछ सोच रही हो। तभी वो राजकुमारी अपना कहानी सुना देती है। उसके बाद दासी कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, जब तुम सोना तो तुम अपने उंगली में घाव कर लेना, उस पर नमक लगा लेना, जिससे तुम रात में जगी रहोगी। ऐसे ही करती है राजकुमारी, परंतु वो कुछ देर तक जगी रही और जैसे ही राजकुमारी सो जाती है, राजकुमार वहाँ से निकल जाता है और पुनः जहाँ जाना था वो चला जाता है। फिर राजकुमारी अगले दिन उठकर देखती है तो राजकुमार उसके बिस्तर पर था। दोस्तों, यह प्रक्रिया 2-3 दिन वो लगातार करती है, परंतु वो राजकुमार को पकड़ नहीं पाती है। एक दिन की बात है, वो जो कि दासी थी वो कहती है कि आप एक उंगली को बहुत ज़्यादा घाव कर लो, उस पर ज़्यादा नमक लगा लो, जिससे कि तुम रात भर जगी रहोगी। ऐसे ही राजकुमारी करती है और उस दिन रात भर जगी रहती है। तब तक वो कुछ देर के लिए सो जाती है और उसका पति वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो देखती है कि बिस्तर पर कोई नहीं है और सुबह होते फिर उसका पति आ जाता है। अगले दिन जैसे ही रात होती है, तब राजकुमारी उस राजकुमार से कहती है कि आप रात में
कहाँ जाते हैं, अगर आप मुझको नहीं बताते हैं तो मैं अपना जान दे दूंगी। तभी राजकुमार कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, अगर तुम्हें बता दूंगा तो मैं तुमसे पुनः नहीं मिलूंगा। राजकुमारी कहती है ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मिले या ना मिले उससे कोई बात नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा कि आप रात्रि में कहाँ जाते हैं। तभी राजकुमार कहता है ठीक है, ये चावल है एक मुट्ठी में पकड़ो और ये दूसरे मुट्ठी में पकड़ो, ये चावल मेरे ऊपर फेंकोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। उसके बाद पुनः जब तुम्हारे बाएं हाथ में चावल है उसको फेंकना मत भूलना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँगा। दोस्तों वो राजकुमारी दाएं हाथ का चावल फेंकती है, जैसे ही राजकुमार पर वो घोड़ा बन जाता है और दौड़ने लगता है। यह सब देखकर राजकुमारी अचंभित रह जाती है और बाएं हाथ का चावल फेंकना भूल जाती है। अब दोस्तों जो वो राजकुमार था घोड़ा बना हुआ था, वो दौड़ते दौड़ते एक जंगल की तरफ निकल जाता है और राजकुमारी अपने पति को जाते हुए देखकर वो काफ़ी दुखी होने लगती है और सोचती है कि मैंने अपने पति से क्यों गलत हट किया और उसका परिणाम मुझे यह भोगना पड़ा। दोस्तों इधर जो राजा था उसको भी पता चल जाता है कि मेरा लड़का अब घर पर नहीं है, वो कहीं चला गया है। राजा और उसकी पत्नी थी वो भी दोनों उदास रहने लगे और वो खान पानी छोड़ दिए और धीरे धीरे वो लोग सूख कर कांटे होने लगे। यह सब बात पूरे राज दरबार में फैल गया, हल्ला हो गया और उसके बाद जो कि उसका मंत्री था वही अब राज चलाने लगा और राज में जो भी सामान आता उसे हड़प लेता। रानी अपनी कहे तो पति के लिए चिंता सता रही थी उसको, और जो राजा था वो दोनों यानी अपने पुत्र की वियोग में वो लोग यानी कहे तो दिन गिन रहे थे। दोस्तों उसके बाद जो कि राजकुमारी थी वो अपने ससुर यानी राजा से जाकर बोलती है कि मैं अपने पति की तलाश में एक दिन जाऊंगी और अपने पति की तलाश कर कर जरूर लाऊंगी। राजा ने हुक्म दे दिया और वो राजकुमारी जाती है और गांव के चौराहे पर यानी कहे तो खाने का व्यवस्था कराती है और कहती है जिन भी व्यक्तियों को फ्री में खाना खाना है वे आज क्या हुआ है और उनके साथ पहले क्या हुआ है कुछ न कुछ घटना का जिक्र करेंगे, उन्हें खाना दिया जाएगा। ऐसे ही कारनामा वहाँ पर चल रहा था, जो भी व्यक्ति आता फ्री में खाना खाता और उसके साथ जो भी घटित हुआ है वो बताकर वहाँ से चला जाता। दोस्तों एक दिन की बात है, उसी गाँव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी जिसका लड़का यानी और उसकी पतो कमाने के लिए बाहर जाया करते थे। वो एक उसका नाती था उसको छोड़कर ही जाते थे। वो बूढ़ी माँ क्या करती, अपने नाती को दिन भर देखभाल करती थी। जैसे ही वो देखभाल कर रही थी तभी उनका पान उड़ा जाता है और पान खाने के लिए छोड़कर मार्केट चली जाती है। तब तक उनका लड़का और पतो घर पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मेरी माँ हमारे बच्चे को छोड़कर पान खाने के लिए चली गई है। जैसे वो बूढ़ी माँ आती है उनके लड़के और पतो उनको काफ़ी बोलने लगते हैं। बूढ़ी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है। उसके बाद उसका लड़का बोलता है कि हे माँ, कल से तू मेरे लड़के को छोड़कर नहीं जाएगी। अगले दिन फिर यही प्रक्रिया होती है। उसके बाद लड़का अपने माँ पर गुस्सा आ जाता है और अपने माँ को घर से बाहर निकाल देता है। वो बूढ़ी माँ थी जो कि वन में भटकते भटकते जा रही थी, तभी उन्हें चक्कर आ जाता है और एक जगह पर वो गिर जाती है जो कि एक बड़ा सा पत्थर था, वहीं पर बैठी हुई थी। जैसे ही कुछ देर के बाद उठती है तो देखती है कि एक गाय आती है और गाय उस पत्थर को मारती है और जैसे ही वो पत्थर वहाँ से हट जाता है गाय यानी कहे तो पाताल लोक चली गई। यह सब वो बूढ़ी माँ देख लेती है और फिर पुनः सुबह गाय निकल जाती है वहाँ से। अगले दिन वैसे ही गाय ने फिर प्रक्रिया किया और वो पाताल जाने वाली थी, तब तक बूढ़ी माँ उसकी पूँछ धर लेती है और वो भी पाताल चली जाती है। दोस्तों बूढ़ी माँ जैसे ही पाताल जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लाइट जल रही थी और वहाँ पर चारों तरफ अंजोर ही अंजोर थे, यानी उजाला ही उजाला थे। यह सब देखकर बूढ़ी माँ किसी कोने में छिपने लगी। तभी देखती है कि एक राजकुमार था जो कि घोड़ा बना हुआ था, वो आता है और एक नदी में नहाता है तो वो राजकुमार बन जाता है और दूसरे नदी में नहाकर पुनः वो राजगद्दी पर बैठकर उसके लिए खाना बहुत सारी रानियाँ लेकर और दासियाँ आती है, वो खाना खाता है और सो जाता है। यह सब देखकर वो बूढ़ी माँ चौकन्नी हो जाती है कि ये तो राजा हमारे राज्य का ही है, इसकी तलाश तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये पाताल में आकर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बूढ़ी माँ सोचती है, यह बात सोचते सोचते शाम हो जाती है और पुनः गाय पाताल से फिर धरती पर आने वाली थी। गाय की पूँछ बूढ़ी माँ धरकर पुनः यानी कहे तो धरती पर आ जाती है और उस राजकुमारी के पास जाती है और जैसे ही राजकुमारी के पास जाती है उसके मंत्री आते हैं और उस बूढ़ी माँ को अंदर ले जाते हैं और बूढ़ी माँ जाकर यानी कहे तो राजकुमारी से सारा बात बता देती है और उसके बाद वो राजकुमारी कहती है ठीक है, मैं आपके साथ पाताल लोक चलूँगी। अगले दिन वो गाय के पूँछ पकड़कर बूढ़ी माँ और
राजकुमारी पाताल लोक जाती है तभी देखती है कि उसका पति एक नदी में जैसे ही नहाता है तो वो घोड़े से राजकुमार बन जाता है और दूसरे नदी में नहाकर वो राजगद्दी पर बैठकर उसके लिए बहुत सारी रानियां खाना लाती है और वो खाकर सो जाता है। जैसे ही सोने जा रहा था तभी राजकुमारी उसके पास जाती है और अपने पति को पहचान कर रोने लगती है। तभी उसका पति कहता है कि रोने से कोई काम नहीं होगा, तुम मुझे अगर छू दोगी तो ज़िंदगी भर के लिए मुझे खो सकती हो, इसलिए तुम मुझे छूना नहीं। उसके बाद उसकी बात मान जाती है और जब वो राजकुमारी काफ़ी रोने लगती है और विलप करने लगती है तो राजकुमार के दिल में दया आ जाता है और राजकुमार कहता है कि जाओ यहाँ से। जैसे ही तुम बाहर निकलोगी एक जंगल है, जंगल में एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं वहाँ पर तुम सभी जानवर को भगाकर काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा कर देना। और सूर्यदेव वहीं पर आते हैं, उस जगह को साफ़ सुथरा देखेंगे तो कहेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि साफ़ सुथरा किया है, उसे मैं वरदान देना चाहता हूँ और तुम उसी वरदान में सूर्य रथ का दहिना घोड़ा मांग लेना। दोस्तों वैसे ही करती है बूढ़ी माँ और कहे तो राजकुमारी गाय के पूंछ धर कर पुनः निकल जाती है और वो लोग जाती है और जंगल में साफ़ सुथरा कर देती है और बूढ़ी माँ उस ढाबे पर चली जाती है जहाँ पर खाना बन रहा था और राजकुमारी वहीं पर बैठी हुई थी। तभी सूर्य देवता शाम होते ही वहाँ से यानी बिलोंग कर रहे थे। इतना सुंदर साफ़ सुथरा जगह देकर सूर्य देवता कहते हैं कि कौन ऐसा मनुष्य जो कि इस जगह को साफ़ सुथरा किया है। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैंने ही इस जगह को साफ़ सुथरा किया है। तभी वो कहते हैं कि मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम क्या मांगना चाहती हो। राजकुमारी कहती है कि आप अपने रथ का दहिना घोड़ा मुझे दे दीजिए। सूर्य देवता अपने ही वचन में फंस जाते हैं और उस राजकुमारी को दहिना घोड़ा देना पड़ जाता है और कहते हैं कि जाओ, इस घोड़े को लेने के लिए तुम्हें पाताल में जाना पड़ेगा। वो अगले दिन यानी कहे तो राजकुमारी और बूढ़ी माँ गाय के पूंछ धरते हैं और पाताल लोक में चले जाते हैं। जैसे ही राजकुमार पहले नदी में नहाकर यानी घोड़ा से राजकुमार बनता है और दूसरी नदी में नहाकर जाकर राज दरबार में बैठता है तो उसके लिए रानियाँ आज एक प्लेट नहीं 2 प्लेट खाना लेकर आती है। यह सब देखकर रानी चौकन्नी हो जाती है और रानी भी वहाँ पर जाकर बैठकर खाने लगती है और राजकुमार रानी काफ़ी देर तक बात करते हैं। उसके बाद रानी राजकुमार से कहती है कि तुम अब कभी तो घोड़ा नहीं बनोगे। तभी राजकुमार कहता है कि सबका समय एक जैसा नहीं रहता है, जो कल समय हमारा था वो आज नहीं है, आज है जो समय कल हमारा नहीं रहेगा, इसलिए मैं अब कभी घोड़ा नहीं बनूंगा। और वहाँ से वो दोनों कहे तो गाय के पूंछ धर लेते हैं और बूढ़ी माँ भी, और तीनों साथ वहाँ से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों इस तरह से कहे तो वो बूढ़ी माँ को राजकुमारी थी जो कि रानी की तरह अपने राज दरबार में रखने लगी और वो राजकुमार जैसे ही अपने राज दरबार में आता है जो उसका मंत्री या माल हड़प रहा था उसको कारावास में डाल देता है और पुनः अपना राज चलाने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यानी जो कि राजकुमारी थी पति से जीत की और उसका पति घोड़ा बन गया। यानी राजकुमारी एक लड़का से ही शादी की परंतु उसका पति डेली रात में घोड़ा बन जाता था। दोस्तों उसके बाद घोड़ा ने बताया कि आखिर कैसे वो मनुष्य बनेगा और राजकुमारी ने उसे पुनः मनुष्य बना लिया और 14 वर्ष का जो उम्र था उसे बढ़ा लिया। और इस तरह से वो जैसे ही राजकुमार अपने राज दरबार में आता है उसके माता पिता देखकर खुश हो जाते हैं और वो उठकर चलने लगते हैं। इस तरह से उसका जीवन सफल हो जाता है और राजकुमारी और राजकुमार अपने जीवन में काफ़ी खुश रहते हैं और राज दरबार को अच्छी तरह से चलाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।